हमारे फौजी साहब हमारी रिपोर्ट पढ़ रहे और फौजी साहब बड़े खुश हैं आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दे रही इसलिए। और ये देखो कितनी सारी रिपोर्ट है। फौजी साहब बताओगे आप लोगों को मुझे क्या क्या बीमारी निकली, डॉक्टर ने बताई। देखो, हीमोग्लोबिन जो है आपके अंदर खून है, वो पहले 9.5 था, अभी हमने उसको 12 कर दिया है। फौजी साहब ने जूस पिला पिला के मेरे में 9 था जब मैं यहाँ आई थी, और अब मेरे में 12 हो गया। 12 हो एक गया। तो खुशखबरी है। अभी हीमोग्लोबिन ठीक है। अभी आप और भी सुनिएगा। उसके बाद टीएलसी भी बिल्कुल सही है, ये 6.5। टीएलसी क्या हो? ये ब्लड में टीएलसी डीएलसी दो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं। ये ठीक है, एक अच्छा बार मेरा बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल, था ये। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है ये। हाँ। ये टीएलसी सही है आपकी। डीएलसी जो डिफरेंशियल डीएलसी का है आपका हिसाब। डीएलसी बिल्कुल सही है, ये भी 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 सही है। अच्छा, उसके बाद आ गया मेन सेल वॉल्यूम 76, ये कम है आपकी। मतलब कैलकुलेटेड एक ये हो सेल होते हैं शरीर के अंदर, ये थोड़ा सा कम हो रहा है, 80 से कम हो गया ना, ये 80 100 के बीच होना चाहिए, ये कम है। ये कम है। उसके बाद है जी ये कैसे मैन, बढ़ेंगे मुझे ये तो बता दो, मैं जो कुछ करूँगी फिर। ये बढ़ेंगे एक्सरसाइज से। अच्छा अच्छा। और एक है जी मेन सेल हीमोग्लोबिन, ये अलग चीज़ है, ये है 27 से 35 के बीच होना चाहिए, ये सही है, 25.8 है। उसके बाद है जी, ये है जी मेन सेल हीमोग्लोबिन, ये दूसरे टाइप का है, ये भी सही है, 31.2 है। 31.5 से 36 के बीच होना चाहिए पर ग्राम खून में, ये भी थोड़ा सा कम हो रहा। उसके बाद अच्छा, हिस्टोग्रामिन कैलकुलेशन पीवीसी, ये है आपका 35 से 45 होना चाहिए, 34.7, ये भी लगभग नीचे है रहा। यू क्या हो? ये हिस्टोग्राम कैलकुलेशन होता है, ये खून के अंदर के हुए हैं कुछ कण। अच्छा, जो जिक्र राजू के टेस्ट हो रहे थे, सफ़ेद वाइट काले कैसे कैसे हो। उसके बाद है जी RDW, ये भी सी फैक्टर है, ये सही है। प्लेटलेट काउंट होएगा आपके, ये भी सही है, प्लेटलेट भी सही है, प्लेटलेट सही आ गया जी यहाँ पर। ये तो सब एक्सरसाइज तो हो जाएंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल, एक होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल भी आपके सही है बिल्कुल। उसके बाद ये आ गया जी पहला पन्ना। अगला पन्ना है जी बायोकेमिस्ट्री, किडनी फंक्शन, ये किडनी के टेस्ट है। यूरिया आपका 10 से 45 के बीच होना चाहिए, 26 है, सही है। उसके बाद BUN फंक्शन कैलकुलेटेड है जी 12 है, ये 20 तक होना चाहिए, ठीक है ये भी। उसके बाद क्रेटिना, जो किडनी की क्रेटिना होती है ना, वो 0.6 से 1.2 के बीच होती है, आपकी 0.9 है, मतलब सही है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपने, ध्यान देना। सही है मतलब किडनी भी। यूरिक एसिड, जो हाथ पैरों में दर्द होता है, यूरिक एसिड 2.6 से 6 के बीच होना चाहिए, तो ये 5.3 है, ये भी सही है। यूरिक एसिड मतलब लेवल ऊपर जा रहा है, ये भी हल्का हल्का, ये भी हल्का, ठीक ये है। सारी चीज़ें घिरने वाली थी मैं। उसके बाद है जी सोडियम, सोडियम का टेस्ट आपका ये भी सही है, सोडियम। पोटासियम भी आपका सही है जी, पोटासियम भी सही है। कैल्शियम, कैल्शियम 9.6 है, ये भी सही है, कैल्शियम भी आपका। उसके बाद है जी फास्फोरस, शरीर के अंदर देखो हर चीज़ है, ये फास्फोरस भी आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, फास्फोरस 5.3, ये क्या 5 हो? तक होना चाहिए। तो शरीर के अंदर जो कैल्शियम फास्फोरस खून के अंदर, अच्छा। पेज नंबर ये होगा 2। उसके बाद आ जाओ जी पेज नंबर 3, बायोकेमिस्ट्री, ये लीवर का फंक्शन, ये किडनी का था, ये लीवर का है। अच्छा, टोटल बिल बॉर्न ये है जी डेजोमेथिड, ये है आपका 1.2 तक होना चाहिए, लीवर का भी ये 0.8 है, ये भी सही है। और ये भी है जी 0.2, 0.4 से नीचे, ये भी सही है।
इनडायरेक्ट ये है जी 0.1 से 1.6, ये 0.6 है, ये भी सही है। टोटल प्रोटीन, जो प्रोटीन है शरीर में 6 से या 8 के बीच होना चाहिए, 7 बिल्कुल सही है प्रोटीन आपकी। और मुझे कहते प्रोटीन खाया कर नुकरे कर। नहीं सही है। एल अच्छा ये है जी एल्बोमिन 3.5 से 5.2, ये 4.2, ये भी सही है। ग्लोबरीन ये भी आपका सही है बिल्कुल। एजी रेशो 1.2 से 2.2 1.5, ये भी सही है। उसके बाद है जी आपका विदाउट पीरियोडिकल अच्छा फॉस्फेट SGOT 20 2 से 45 के बीच से भी सही है। अच्छा SGPT ये है आपका 22, ये भी सही है। अल्कलाइन फॉस्फेट 80 से 260 के बीच 106, ये भी सही है। किडनी बिल्कुल सही है, लीवर सही है आपका, किडनी भी सही है आपकी। सुनते रहो जी आप। अभी आएगा जी यूरिन एग्जामिनेशन। जो आपका है पेशाब का टेस्ट है यूरिन, ठीक है जी, क्लियर है जी, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। यूरिन pH भी एसिडिक नॉर्मल है, ब्लड नहीं है, ये भी नहीं है, नॉर्मल है। माइक्रोप्रोस एग्जामिनेशन ये है जी आपका बिल्कुल सही है यूरिन का टेस्ट। तो बीमारी क्या है? फिर परहेज परहेज देखो नखून परहेज मुझे करे रख ले, परहेज रख ले, मैं परहेज क्या कर रखूँ? पैर के नखून से लेकर सिर के चोटी तक के चेक हो गए तेरे सारे A to Z चेक हो गया, पूरा फिजिक बॉडी चेकअप है तो यार। देखो भाई हमारा फ्री में हो गया है अभी आएगा फौजी जी, की तरफ से, फिर भी अमीन मैं इतना अड़कस करूँ। अभी बायोकेमिस्ट्री में आ गया, ब्लड शुगर। हाँ यहाँ आ जाओ अभी आप। आपका जो फास्टिंग ग्लूकोज होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 60 से 100 के बीच, ये है 122। इसका मतलब आपका शुगर बढ़ा हुआ है। फिर खाना खाने के बाद आपका आना चाहिए था 80 से 140 के बीच, ये आपका 184 है ना, ये आपका बढ़ा हुआ है। आपको तो है शुगर, मुझे हो चुका है शुगर। आपकी चाय कॉफ़ी मीठा बंद। मीठा मेरा आज बंद हो गया, चाय कॉफी बंद होगी। जो मैं खुद भी छोड़ना चाह रही थी वो मेरा पहले ही छूट गया। और ये अगला पेज आएगा ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये है जी आपका HbA1c हीमोग्लोबिन, ये क्या का टेस्ट है जी। अच्छा ये कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए, और ये 5.6 है रहा। रिस्क ऑफ डायबिटिक, अच्छा ये शुगर का ही है। 5.7 से अगर ऊपर एक पॉइंट ऊपर चला गया ना, फिर रिस्क शुरू हो जाएगा यहाँ। इसीलिए जो शुगर का लेवल है आप इसे यही कंट्रोल कर सको, खत्म भी हो सके, है ना। याद रखिए। डंडे बैठी में इस टाइम, है ना, जितना होना चाहिए। ये हो गया शुगर। ये हो गई आपका टेस्ट कहेंगे जी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री HbA1। अच्छा ये तो उसी की शुगर की रिपोर्ट है। ये आ गया अगला पेज, ये विटामिन D25, ये हाइड्रोक्साइड, ये इसका टेस्ट है आपका विटामिन डी का। विटामिन डी आपका 21.5 है ना, जबकि होना चाहिए सफिशिएंट होना चाहिए 10 से 30 के बीच, इनसफिशिएंट है तो, और सफिशिएंट है 30 से 100 के बीच, और पोटेशियम है 100, बिलो दैन 100। मतलब आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी है। आप धूप में बैठेंगे 2-3 घंटे रोज, इसमें लिखा हुआ, डॉक्टर ने बताया। अगली रिपोर्ट आ जाओगी, ये है जी विटामिन B12 का टेस्ट है, ये लेवल है B12 का। ये आपका है 211 से 911 के बीच होना चाहिए, 256 है। ये भी आपका ठीक है B12।
ये आपकी पूरी मेरा कमी सिर्फ मीठा मीठा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी है, और जो शुगर हो चुका है, और एक चीज़ की और कमी है, इसको मैं खुद कंट्रोल कर लूँगी, इतने मुझे ये टेंशन। हो गया आपका टेस्ट पूरे। ये है देखो जितनी सारी मेरी फाइल नीचे रखी है, ये है जी, क्या बोल रहे हो, पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक। चोटी तक की पैरों से लेकर चोटी तक और ये है टेस्ट जी करो। इनका एक्सरे, पूरी बॉडी का एक्सरे हो गया। ये इससे क्या हो गया, इसमें तो ठीक है। हाँ ये सब सही है। बता था कमर का कर देता। ये छाती का कफ कुफ देखा है ना, किडनी। कब नहीं मेरे, कभी कभी मेरे बलगम नहीं बनता ऐसा। तो ये आपके पूरे चेकअप हो गए जी। आप अच्छा एक बात है सुन पापा, हाँ, अगर हम थोड़ा लेट जाते ज़्यादा नहीं मामला हो जाता खराब, क्योंकि शुगर इतना मेरा उस डंडे तक पता चला जाता है नहीं। और भगवान मेरे को कुआ रहा था रोज ये बात कि मीठा बंद करूँगी, इस तारीख तक करूँगी, बस अब छोड़ दूँगी, नू करूँगी, वो करूँगी, एक्सरसाइज करा करूँगी, रोज़ मेरे दिमाग में यही बात है रही। चलो भाई हम तो 1 घंटा घूम कर ये आए नहीं लाइन पर। काश मैं फौजी साहब की पहले सुन लेती तो आज शुगर नहीं होता, और ये डीपी क्या क्या बता रहे हैं ये नहीं होता। पर मैं इनको सबको मार दे दूंगी। ये लोग कहना कि शुगर नहीं कभी ख़त्म होता, शुगर हट ही नहीं सकता, एक बार हो जा। हम शुगर को हटा कर दिखाओगे, आपके सामने मेरी रिपोर्ट आओगी हट के कि शुगर है नहीं, है ना। हाँ हम शुगर को मार देंगे। हमने आज से मीठा बंद कर दिया और घूमना शुरू कर दिया। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। सुबह एक्सरसाइज कर गला बैठ के 1 घंटा, देख कैसे शरीर एकदम हो जाए चुस्त फुर्त एकदम। देख किक्कर कर रहे, देखो किक्कर हो जाएगा। चुस्त फुर्त दुरुस्त। फौजी साहब मस्त आदमी है। तो भाई झूठी की वजह से मुझे शुगर भी हो लिया, और झूठी की वजह से मेरे बहुत सारी बीमारियां हो ली, जो मैं अब थोड़ा सा अपने पर ध्यान दूंगी। और मुझे काफ़ी मेरे भतीजे मुझे समझा रहे थे, और मेरे और भाई भी कह रहे थे कि आपकी सेहत बहुत डाउन होगी, और इस झूठी के चक्कर में ना पड़ा है। ये झूठी खुद तो अपने मज़े ले रही है, तुम अपना इसी में उलझे रहोगे। तो इसने अपनी माँ को भी बीमार कर दी। इसकी माँ भी बहुत बीमार है लड़की की, झूठी की। उसको भी काढ़ा पी लिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, और मैं भी बीमार कर दी इसने। चलो कोई बात नहीं, तो झूठी का काम ऐसे जो चल रहा चलना दो भाई। हमने तो अपनी सेहत पर ध्यान देना। और अब तो यह है कि मेरा टेस्ट हो गया, अगर मैं थोड़ा लेट जाती टेस्ट करवाने तो मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिर जाती। अभी तो थोड़ा है तो ये संभल भी जाएगा, नहीं तो मैं लापरवाही लापरवाही लापरवाही, क्योंकि मेरा तो यही था बस टेंशन में। रोटी खाई बनाई पड़गी, रोटी खाई बनाई पड़गी। अब मैं थोड़ा सा अपने पर ध्यान दूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, और जी सुबह भी मैं 1 घंटा दौड़ लगा करूंगी, शाम को भी जो डॉक्टर ने कहा, और जी एक्सरसाइज भी करा करूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी अब से। और आप लोगों को पता भी लग जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही फेंक रही। और बहुत सारे मेरे अपने, मैं ये सोचती रहूँ थी पहले भी कि जब ये बढ़िया चीज़ हो जाएगी, जब ये हो जाएगा मेरे घर में, जब ये कपड़े पहनूंगी, जब ये हो जाएगा मैं जब ये चीज़ पहनूंगी, ये कुछ भी मैं सामान लाई, सोने का लाई, कपड़ा लाई, जूता लाई, मुझे कभी नहीं पहनना नू सोच के कि आने वाले कल में पहनूंगी, आने वाले कल में पहनूंगी। अब तो मैं रोज़ पहनूंगी, खाऊंगी, पहनूंगी, ऐश करूंगी खूब। और मैं इन चक्रों में भी जब पड़ती नहीं। और झूठी है, झूठी का काम झूठी बोलना है। और भाई हमारे यहाँ ना दो तीन शादियाँ हैं। एक मेरी शायद भतीजी के यहाँ भी हो सकती है रिश्ता हुआ, और एक हमारे यहीं हुआ, और 2 रिश्ते अभी अभी हुए और वो आपको कभी बताऊंगी। और शादी 2-3 शादियाँ हैं हमारी अगले महीने में, और हम फुल मस्ती लेंगे शादी में, खूब जी लगेगा। और आप सब बने रहिए हमारे चैनल पे। तो फौजी साहब कह रहे थे कि भाई जब हम अपनी खुशी की बात उन्हें बतावें, दुख की बतावें, तो आपकी रिपोर्ट की भी बताऊंगा। और मुझे बहू ने कुछ नहीं दिया, मुझे बीमारियां दी और टेंशन दी। इस बहू को अपने घर ला के मुझे अपने घर में बीमारी बाड़ी और टेंशन। हमारा हंसी खुशी परिवार, हम इतने अच्छी अच्छी ड्रेस सा पहनने थे, इतनी ऐश में रहते, हंसते बोलने थे। अब इस झूठी का गीत था इस झूठी का गीता और कुछ काम ही नहीं रहा।
तो भाई मेरे बेटे ने मुझे आज बहुत समझाया। उसने कहा मम्मी या तो मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ आपका इलाज करूँगा, पर मैं अपने बेटे को थोड़ा इतनी टेंशन दूंगी। मैं कहा कुछ नहीं है, शुगर वुगर को तो मैं ऐसे भगा दूँगी चुटकियों में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा हो गया, क्योंकि मैं ना इतनी लापरवाह हो रही थी, मैं बार बार कॉफ़ी पीऊँ थी मीठी, और कभी कुछ मीठा खा लूँ थी। अब काफ़ी दिन से मैं बिगड़ सी रही थी खाने पीने में, और ऐसा तो मैं मीठा बहुत कम खाऊं, पर कॉफ़ी तो कई बार हो जाती ना मीठी पीऊँ थी, तो वो मेरे अंदर बहुत सारा मीठा। जब मैं सहारनपुर आई, मेरे भतीजे ने मुझे जब भी कहा था कि आज से मीठा छोड़ दो, पर मैं यही कल 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 कभी नहीं आता, आज से शुरू करो। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलेंगे। कल अगर आओगे तो आज ही, कल तो आने का नहीं। तो भाई फिर मिलेंगे आपको सुबह सुबह, और शाम को मैं लाइव आऊँगी 7 बजे।